जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। जा अब आराम कर ले। काश इतनी फिक्र आपने पापा की भी की होती बा। अगर उनकी भी आपने ऐसी नजर उतारी होती ना तो आज वो हमारे साथ होती। नक्श, क्या हो गया है तुझे? आप हमेशा बा की तरफदारी करती है ना माँ। इतना कुछ सहा है आपने उनकी वजह से, लेकिन हमेशा आपकी जुबान पे ना सिर्फ उनकी तारीफ ही होती है। आप बा को माफ कर सकती हैं, मैं नहीं। मैंने शराब पी है, ऐसी हालत में घर कैसे जाऊंगी? 9:15 बज गए। भागी? ये क्या हुआ तुझे? ये क्या हाल बना के आई है इस घर में? सर, आपने बुलाया? अरे सिल, कम कम। आपको कुछ काम था? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। ज्यादा रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है मुझे, समझी? पैसा अच्छे अच्छों का ईमान बदल देता है, और अगर उसने ये पैसे रख लिए तो वो हमारी इस दुनिया की गुलाम बनकर रह जाएगी। मुझे अपनी इस दोस्त से जरूर मिलना है। तुम मेरे लिए ना दोस्त से भी कहीं ज्यादा हो, क्योंकि जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया ना तब तुमने मेरा साथ दिया। सो प्रॉमिस करो हम मिलेंगे ना। ठीक है, कल 10:55। हेलो, तुम? नक्श को मैं कभी सच्चाई का पता नहीं चलने दूंगी। हे भगवान जी, मेरी मदद करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों कभी किसी के भी साथ अन्याय हो, न रिमझिम के साथ और न ही नक्श के साथ। पता चला है कि किसी ने जानबूझकर वर्कर्स को उकसाया था स्ट्राइक करने के लिए, और तो और पैसे भी खिलाए थे ताकि ये स्ट्राइक लंबे समय तक चलते रहे। कौन है वो जो मेरी फिल्म बंद करवाना चाहता है? मैं तो फोन देखते ही समझ गई थी कि तुमने मेरी आवाज सुनने के लिए फोन किया है। नताशा, तुम्हें यकीन नहीं होगा मुझे अभी अभी क्या पता चला है। क्या? वर्कर्स को पैसे देकर किसने स्ट्राइक करवाई थी? किसने उन्हें उकसाया था? किसने? पाखी ने। डबल क्रॉस किया उसने मुझे। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दीदी, नक्श ने इनकार कर दिया तो? अरे तू भी क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, और क्यों इनकार करेगा नक्श? तुम इतनी प्यारी हो, और वैसे भी मैं तो तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से नक्श तुम्हारा प्यार कबूल कर ले और तुम्हारा कैंसर भी जल्दी से ठीक हो जाए। दुआ में ना बहुत बरकत होती है। हाय पाखी, तू कितनी अच्छी है। हम तो तेरे कर्जदार हो गए हैं। मैंने ना रिमझिम को ठीक करने की कसम खा ली है। मंदिर गई थी मैं अभी प्रार्थना करने, और वहाँ पता है मुझे ना एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा मिले। मैंने अपनी रिमझिम की तकलीफ उन्हें बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर रिमझिम अपने सर के बाल मुंडवा लेना मेरे हाथों से, और वो बाल लेकर हम बाबा के पास जाएं, तो बाबा ऐसा मंत्र फूकेंगे ना कि रिमझिम है ना तुरंत ठीक हो जाएगी। पाखी, इसकी क्या जरूरत है? डॉक्टर की दवाई चल रही है ना? तो दवा अपना काम करेगी और दुआ अपना काम। और बाबा ने ना मुझे एक यंत्र दिया है, मंत्र फूक के, ये सर मुंडवाने के लिए मैं लेके आई हूँ।
उस तरह। और फिर नेक काम में देरी क्यों करनी? हाँ, आओ रिमझिम, आओ आओ आओ। मैं ना तुम्हारे बाल मोड़ देती हूँ। और वैसे भी कीमोथेरेपी से तो थोड़े दिनों बाद इसके बाल झड़ ही जाएंगे ना, तो अच्छा है ना बाबा के कहे अनुसार हम इसके बाल मुंड देते हैं। वो मंत्र मंत्र फूक के ना सब ठीक कर देंगे। अपनी रिमझिम है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ आओ रिमझिम। पाखी, हाँ? इसकी जरूरत नहीं है पाखी। अरे भाभी क्यों क्यों जरूरत नहीं है इसकी? बहुत जरूरत है, आप समझ ही नहीं रही हैं। अरे आओ रिमझिम, आओ ना। अरे लग जाएगी तुम्हें ऐसे, तुम्हारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात तो मानो, बाबा जी है ना मंत्र फूंक देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे बात मत करना, मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है। दीदी दीदी तुमसे झूठ बोला। यही तो सुनना चाहती थी मैं, सच। नाटक कर रहे थे ना दोनों मेरे साथ, धोखा दिया मुझे, मेरी अच्छाई का फायदा उठाया और मुझे नक्श से झूठ बुलवा रहे थे। कैसे रो रही थी आप मेरे सामने, और आपने कहा कि आपकी प्यारी बहन मरने वाली है। बेवकूफ बनाया मुझे। हाँ बनाया बेवकूफ। आई एम सॉरी रिमझिम, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तुम्हें मेरी आवाज से प्यार है और मुझे तुमसे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ नक्श। आई लव यू। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का पैसा, प्रॉपर्टी सब वापस आने वाला है। हमने जो भी कुछ किया वो हमारा फर्ज था, वो एहसान नहीं किया। एहसान तो तुमने किया है ना गुड्डन, मुझसे शादी करके, लेकिन तुम्हारा ये एहसान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी बन चुकी है। काश आपने हमारा भरोसा, हमारा दिल नहीं तोड़ा होता, तो आज हम भी आपके सामने अपने जज्बात जाहिर कर पाते। आखिरी सांस तक इंतजार रहेगा मुझे गुड्डन, जब तुम अपने जज्बात छिपाने के बजाय पहले की तरह खुल के जताओगी। ये भाड़े के टट्टू उन लोगों का नाम बताने को तैयार हो गए जिन्होंने आपको अगवा करने की कोशिश की। ध्यान से देखो सबको, कौन है इनमें से? आप रिया के फादर को देखना चाहती हो? आपको देखना चाहिए, ताकि अगली बार जब आप ऑफिस आओ तब उन्हें पहचानने में गलती ना करो। और जब पहचान लो तो बेझिझक डांटो उसे, और जब भी डांटो ना तो मुझे बुलाना। मैं देखना चाहता हूँ वो आपकी डांट खा के उसका मुंह कैसा होता है। मजा आएगा मुझे। देखिए शादी तो मेरी होगी प्रीता जी से, सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। अरे यार वो ओके सर। ये फैसला सब बर्बाद कर देगा सिया। मन को अपनाना, उसका सबके सामने अभिषेक करना ये सही नहीं है। सिया, मैंने फैसला किया था उसकी जिम्मेदारी उठाने का, अच्छी परवरिश देने का, अपना नाम देने का नहीं। अगर जन्माष्टमी के उत्सव के दिन तुमने उसे अपना नाम नहीं दिया तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। आप मेरे बच्चे को अपना ही नहीं पाए वेदा, इसलिए इतनी आसानी से उसे मार दी। मन करता कि मैं तुम्हारे सारे आंसू चुरा लूं, कस के गले लगा लूं, पर सामने आके तुम्हें दुख नहीं देना चाहता पूर्व। पहले अपना सच साबित करना चाहता हूं, उससे पहले पंखुड़ी से जवाब चाहिए मुझे। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे। मैं अभी आता हूँ क्या? नंदिनी ने मुझे जेल से छुड़ाया और इतने टाइम से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी नहीं की। नंदिनी क्या सच में सुधर गई है या कुछ बड़ा प्लान कर रही है?
संपदा एक काम करो, ये इयरिंग एड जाके ना केतकी को दे दो वापस, और फिर हो सकता है कि हमें केतकी का सच पता चल जाए या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। ये दरवाजा बाहर से क्यों लॉक किया? बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं? मल्हार अब कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? कल्याणी तो वहां से निकल चुकी होगी।